गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने ब्लड के संगठन की बात की थी बेटा। आज अपन करते हैं ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप क्या है, तब अपन सब जानते हैं कि इस संसार में जितने मानव पाते हैं उन मानव में सभी के अंदर रक्त का संगठन समान नहीं होता है। रक्त के निर्माण में जो घटक भाग लेते हैं वो घटक समान न होकर असमान होते हैं। असमान होने के कारण रक्त को बड़ा किस में डिवाइड किया गया है? समूह में डिवाइड किया गया है। अब मानव में पाए जाने वाले रक्त की आरबीसी या रक्ताणु की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर रक्त को दो प्रकार से विभाजित किया गया है या दो प्रकार के समूह में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? अपन ने क्या कहा बेटा? मानव में पाए जाने वाले या संसार में जितने भी मानव है उन सभी मानव में समान रक्त नहीं पाता है। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि सभी मानव में रक्त के जो घटक है वो घटक समान न होकर असमान होते हैं। असमान होने के कारण रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर दो समूह में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक का नाम दिया गया है एबीओ रक्त समूह है और दूसरे का नाम दिया है बेटा आरएच रक्त समूह। आरएच रक्त समूह। अब अपन ने कहा किसके आधार पर बनाया गया? ये आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर। अब प्रतिजन क्या है? प्रतिजन या एंटीजन का अर्थ है बेटा वह कोई भी पदार्थ जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करता है, उसे प्रतिजन कहते हैं। तो प्रतिजन का अर्थ क्या हो गया? वह कोई भी पदार्थ जो शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है या वह कोई भी पदार्थ जिसके अगेंस्ट शरीर में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं, उस पदार्थ को ही क्या कहा जाता है? प्रतिजन कहा जाता है। और आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर रक्त को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक का नाम रखा है एबीओ रक्त समूह और दूसरे का नाम रखा है बेटा आरएच रक्त समूह। अब एबीओ रक्त समूह क्या है बेटा? तो सबसे पहले अपन लेते हैं एबीओ रक्त समूह। इस प्रकार के रक्त समूह का निर्धारण लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। एबीओ रक्त समूह का निर्धारण लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उन्होंने आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन ए व बी के आधार पर, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले ए व बी प्रतिजन के आधार पर मानव रक्त को
4 समूह में क्या कर दिया बेटा, विभाजित किया गया है, में विभाजित किया था। अब इसका मतलब अपन यूं कह सकते हैं, ए बी और रक्त समूह में आरबीसी की सतह पर 2 प्रतिजन पाए जाते हैं। एक का नाम है ए प्रतिजन और दूसरे का नाम है बी प्रतिजन। अब इन प्रतिजन के आधार पर मानव रक्त को कितने समूह में विभाजित कर दिया बेटा, 4 समूह में विभाजित कर दिया। अब इसके साथ साथ अपन ने क्या कहा, प्रतिजन वह पदार्थ है जिसके विरुद्ध किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अब जो ए प्रतिजन है और दूसरा कौन सा है, बी प्रतिजन, इनके विरुद्ध रक्त प्लाज्मा में स्मॉल ए व स्मॉल ए बी एंटीबॉडी का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। इन प्रतिजन व एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूह कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। कौन कौन से हो गए, ए रक्त समूह है, दूसरा हो गया बी रक्त समूह है, तीसरा हो गया ए बी रक्त समूह है और चौथा हो गया बेटा ओ रक्त समूह है। अब अपन ने कहा ए व बी प्रतिजन के आधार पर मानव रक्त को 4 समूह में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, जिसमें पहला ग्रुप कौन सा है बेटा, ए रक्त समूह है। ए रक्त समूह किस व्यक्ति के ब्लड को कहेंगे, जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर की सतह पर क्या पाया था बेटा, ए प्रतिजन पाया है, ऐसे रक्त को क्या कहते हैं, ए रक्त समूह कहते हैं। क्या पाया था बेटा, ए प्रतिजन पाया है, ऐसे व्यक्ति के रक्त को क्या कहते हैं, ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में बेटा कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, बी एंटीबॉडी पाई जाती है। दूसरा है बी रक्त समूह, जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर कौन सा प्रतिजन, बी प्रतिजन पाता है, ऐसे व्यक्ति के रक्त समूह क्या कहते हैं, बी रक्त समूह। और ऐसे व्यक्ति के ब्लड में या ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है बेटा, ए एंटीबॉडी पाई जाती है। तीसरा ए बी रक्त समूह है। ए बी रक्त समूह किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति की आरबीसी सतह पर ए एंड बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ऐसे रक्त समूह क्या कहते हैं बेटा, ए बी रक्त समूह कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है। चौथा है बेटा ओ रक्त समूह है। ओ रक्त समूह किसे कहते हैं, ओ का मतलब यहां 0 होता है वैसे, लेकिन 0 को अपन ओ से लिखते हैं, बिंदु से लिखते हैं, इसलिए इसको ओ रक्त समूह कहते हैं। जिस व्यक्ति की आरबीसी सतह पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाता है, ऐसे रक्त समूह क्या कहते हैं, ओ रक्त समूह कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति की ब्लड प्लाज्मा में ए एंड बी दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है बेटा, एंटीबॉडी पाई जाती है। अब इस प्रकार एंटीजन व एंटीबॉडी के आधार पर
या ए व बी एंटीजन व ए व बी एंटीबॉडी के आधार पर मानव रक्त समूह को कितने पार्ट्स में लैंड स्टिंडन डिवाइड कर दिया बेटा? 4 पार्ट्स में या 4 समूह में। ए रक्त समूह है, बी रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह है और ए ओ रक्त समूह है। अब ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, यहां अगर आरबीसी सतह पर ए प्रतिजन पाता है तो उस व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी होगी, अर्थात सेम एंटीबॉडी नहीं होगी। बी प्रतिजन पाता है तो ए एंटीबॉडी पाई जाती है। ए बी रक्त समूह है में आरबीसी सतह पर ए व बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, जबकि इनके ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ओ रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ रक्त समूह उस व्यक्ति के ब्लड को कहते हैं जिसकी आरबीसी सतह पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाता है, और ऐसे ब्लड प्लाज्मा में ए व बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी पाते हैं। अब अगला पॉइंट है बेटा ए बी ओ रक्त समूह की ए बी ओ रक्त समूह का महत्व है। ए बी ओ रक्त समूह कौन सा होता है बेटा? सॉरी, ए बी ओ रक्त समूह का महत्व क्या है? तो रक्ताधान, रक्ताधान का अर्थ क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अर्थ क्या है? जब किसी एक व्यक्ति के रक्त में किसी दूसरे व्यक्ति के रक्त को चढ़ाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तो इसे कहते हैं रक्ताधान। अब रक्ताधान करते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्तियों का रक्ताधान जो कर रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप का, ब्लड समूह का मिलान करना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि समान एंटीजन व एंटीबॉडी एक साथ रक्त में पहुंच जाए तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन द्वारा रक्ताणु आपस में क्या हो जाती है बेटा? चिपक जाती है और चिपक कर गुच्छों का निर्माण कर लेती है। इस घटना को कहते हैं रक्त समूहन, और रक्त समूहन के कारण कई बार व्यक्ति की क्या हो सकती है बेटा? मृत्यु भी हो सकती है। अब ए बी ओ रक्त समूह का महत्व क्या है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्ताधान के समय, रक्ताधान का क्या है? एक व्यक्ति के खून में, शरीर में खून की कमी हो जाए तो दूसरे व्यक्ति के से शरीर से रक्त निकालकर जिसमें कमी है उसको रक्त दिया जाता है। इसे अपन कहते हैं बेटा रक्ताधान। और रक्ताधान करते समय ए बी ओ ब्लड समूह का मिलान करना अति आवश्यक होता है। यदि मिलान नहीं करते हैं तो समान एंटीजन व एंटीबॉडी पहुंचने पर रक्त में आरबीसी आपस में चिपककर गुच्छों का निर्माण कर लेती है। इस घटना को अपन कहते हैं रक्त समूहन, और रक्त समूहन के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। इसलिए रक्ताधान के समय रक्त समूह का या ए बी ओ रक्त समूह का मिलान करना अति आवश्यक होता है। अब रक्त समूह ए बी ओ रक्त समूह के आधार पर कौन सा व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है, वो आपको एक टेबल के अनुरूप याद करना है। अब रक्तादान के समय दो ही बात याद रखनी पड़ती है बेटा, कि समान प्रतिजन व समान एंटीबॉडी नहीं आनी चाहिए। अब रक्त समूह रक्तादान के समय दाता जो है उसके देखे जाते हैं बेटा एंटीजन, और जो ग्राही है उसके देखे जाते हैं एंटीबॉडी। दाता के एंटीजन व ग्राही के एंटीबॉडी क्या नहीं होने चाहिए? समान नहीं होने चाहिए।
अब इस मिलान के आधार पर जो O रक्त समूह है वो सर्वदाता होता है, जबकि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है। सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है, सर्वग्राही का मतलब सबसे ले सकता है। O रक्त समूह सर्वदाता क्यों होता है? तो उसका कारण क्या है बेटा कि दाता को में अपन क्या देखते हैं, एंटीजन, और ग्राही की क्या मिलाते हैं, एंटीबॉडी। अब O रक्त समूह में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाता है, इसके कारण O रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वदाता कार्य कर सकता है, वो सभी प्रकार के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, जबकि A रक्त समूह वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति से रक्त ले सकता है। उसका कारण क्या हो गया, क्योंकि AB रक्त समूह वाले व्यक्ति में कभी भी क्या नहीं पाई जाती है बेटा, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब एक टेबल के अनुसार आपको याद रखना है बेटा, वो टेबल क्या है, तो देखो A रक्त समूह है, B रक्त समूह है, तीसरा है बेटा AB रक्त समूह है, और चौथा है O रक्त समूह है। अब A वाला व्यक्ति किसको दे सकता है बेटा, A वाले व्यक्ति को दे सकता है, क्योंकि दाता कौन है, A, ग्राही कौन है, A। दाता का एंटीजन क्या होगा, A, ग्राही का एंटीबॉडी क्या होगा, B। क्या समान है बेटा या असमान, असमान है, इसलिए A रक्त समूह वाला व्यक्ति अन्य A रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। A रक्त समूह वाला AB को दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो A रक्त समूह है, दाता कौन है, A रक्त समूह है, ग्राही कौन है बेटा, AB। अब दाता का एंटीजन क्या है, A, ग्राही की एंटीबॉडी कोई नहीं है, इसका मतलब समान एंटीजन है नहीं हो, इसलिए A वाला A को दे सकता है, AB को दे सकता है। बताओ B को दे सकता है या नहीं दे सकता है, B को नहीं दे सकता है, क्योंकि दाता कौन है बेटा, A, ग्राही कौन है, B। अब दाता में क्या देखा जाता है, एंटीजन क्या है, A। ग्राही में क्या देखी जाती है, एंटीबॉडी। ग्राही B की एंटीबॉडी क्या होती है, A। दोनों क्या हो गई, समान हो गए। अब A रक्त वाला व्यक्ति यदि B रक्त वाले व्यक्ति को रक्त देता है तो समान एंटीजन एंटीबॉडी होने के कारण रक्त समूह हो जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति क्या हो जाएगी बेटा, मृत्यु हो जाएगी। अब A वाला O को दे सकता है या नहीं दे सकता है, ग्राही कौन है बेटा, O में एंटीबॉडी A एंड B। दाता क्या देखते हैं, एंटीजन, ग्राही क्या देखते हैं, एंटीबॉडी, सेम हो गई, रक्त समूह हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी इसको नहीं दे सकता है। अब इसी प्रकार बेटा B रक्त समूह वाला किसको दे सकता है, B वाले को। AB वाला किसको दे सकता है, AB को। O वाला किसको दे सकता है, O को। अब B वाला A को दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो नहीं दे सकता है, क्योंकि B का दाता का प्रतिजन, ग्राही का एंटीबॉडी, ये ग्राही ये दाता। दाता कौन है, B, तो प्रतिजन क्या होगा, B प्रतिजन। ग्राही कौन है, A, एंटीबॉडी क्या होगी, B, सेम होने के कारण। अब B वाला O को दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो B का प्रतिजन क्या है, B। एंटीबॉडी क्या होगी O में,
ए एंड ए बी, यानी कि बी से क्या मिल जाएगा बेटा, स्मॉल बी समान है, इसको नहीं दे सकता है। बी वाला किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, क्योंकि बी का प्रतिजन क्या है, बी। ग्राही कौन है, ए बी, ए बी में कोई भी प्रतिजन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये दे सकता है। अब देखो बेटा, यदि दाता कौन हो, ए बी, तो ए बी किसको दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है। ए बी वाले को दे सकता है या नहीं दे सकता, देखो ए बी में प्रतिजन क्या होगा, ए एंड बी, एंटीबॉडी क्या होगा, ए बी में नहीं, तो दे सकता है। अब ए बी वाला बी को दे सकता है या नहीं दे सकता, बी में एंटीबॉडी क्या होगी बेटा, ए प्रतिजन से ए एंटीबॉडी मिल जाएगी, इसलिए बी वाला किसको, ए बी वाला किसको नहीं दे सकता बेटा, बी को नहीं दे सकता। ए बी वाला किसको नहीं दे सकता, ए को भी नहीं दे सकता, और ए बी वाला किसको नहीं दे सकता बेटा, ओ को भी नहीं दे सकता। अब ओ वाला किसको दे सकता है बेटा, दाता के क्या देखते हैं, दाता क्या है, ओ, प्रतिजन क्या होगा, प्रतिजन है कोई नहीं होगा। अब दाता में कोई प्रतिजन नहीं है, तो दाता के प्रतिजन और ग्राही के एंटीबॉडी, यहां प्रतिजन ही नहीं है, तो मिलान करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ओ वाला बेटा ए बी वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, और ओ वाले को भी दे सकता है, इसलिए ओ क्या हो गया बेटा, सर्वदाता, और ये क्या हो गया बेटा, सर्वग्राही। ये हो गया बेटा ए बी रक्त समूह का रक्ताधान। फिर है बेटा ए बी रक्त समूह की वंशानुगति। ए बी रक्त समूह की वंशानुगति, ए बी रक्त समूह की वंशानुगति का निर्धारण करने वाला जीन है बेटा, कौन सा होता है, आई। ए बी रक्त समूह की वंशानुगति का निर्धारण करने वाला जीन कौन सा होता है बेटा, आई। ये जो आई जीन है वो एक बहुयुग्म विकल्पी जीन है। बहुयुग्म विकल्पी जीन का अर्थ क्या है, तो उससे पहले आपके पास अपने जेनेटिक्स पढ़ाई थी, उसमें आया था बेटा युग्म विकल्पी, और यहां शब्द क्या आ गया, बहुयुग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का अर्थ क्या है, तो उससे पहले मेंडल ने एक बात कही थी बेटा, प्रत्येक लक्षण का निर्धारण एक जीन युग्म द्वारा होता है, और जीन के दोनों स्वरूप आपस में क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अर्थात किसी लक्षण का निर्धारण करने वाला जो जीन है, यदि उसके दो ही स्वरूप हैं तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे किसी लक्षण लंबाई को नियंत्रण करने वाला जीन है, उसके दो स्वरूप, एक को दर्शा दिया अपने प्रभावी को कैपिटल टी से, और दूसरे को दर्शा दिया बेटा किसे, अप्रभावी किसे दर्शा दिया, स्मॉल टी से। अब युग्म विकल्पी का अर्थ क्या हो गया कि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाला जो जीन है उसके दो ही स्वरूप हो, आपस में क्या कहलाते हैं, युग्म विकल्पी। प्रभावी कैपिटल टी, अप्रभावी किसे दर्शा दिया, स्मॉल टी से। और दूसरा अपन ने कहा कि मानव ए बी रक्त समूह की वंशानुगति का निर्धारण करने वाला जीन कौन सा है बेटा, आई। और आई जो जीन है वो एक किस प्रकार का जीन है, बहुयुग्म विकल्पी प्रकार का जीन है, और बहुयुग्म विकल्पी जीन या मल्टीपल एलील वाला जीन है। मल्टीपल एलील या बहुयुग्म विकल्पी जीन का अर्थ क्या है, जब किसी लक्षण का नियंत्रण करने वाला जो जीन है उस जीन की यदि क्या हो बेटा, दो से अधिक स्वरूप आते हैं तो ऐसे जीन को अपन क्या कहते हैं बेटा, बहुयुग्म विकल्पी जीन कहते हैं। और इस प्रकार की वंशानुगति को अपन कहते हैं बहुयुग्म विकल्पता या मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। अब मानव रक्त समूह की वंशानुगति है वो किसका उदाहरण है बेटा,
मल्टीपल एलिलिज्म या बहुयुग्म विकल्पता का क्या है, उदाहरण है। जिसमें ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला जीन है उसे किससे दर्शाते हैं, आई, और इस आई के दो से क्या पाते हैं, अधिक स्वरूप, अर्थात इसके कितने स्वरूप पाते हैं बेटा, 3 स्वरूप पाते हैं। कितने स्वरूप पाते हैं, 3 स्वरूप। एक स्वरूप का नाम है बेटा आई ए, एक स्वरूप का नाम है आई बी, और एक स्वरूप का नाम है आई जीरो। अब आई ए जो स्वरूप है वो आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन का निर्माण करता है। आई बी जो है वो आरबीसी सतह पर बी एंटीजन का निर्माण करता है, और आई जीरो जो है वो किसी भी प्रकार के एंटीजन का निर्माण नहीं करता है। अब यदि ए एंटीजन का निर्माण होता है तब तो आरबीसी सतह पर, तब तो रक्त समूह कौन सा होता है बेटा, ए रक्त समूह है। और यदि बी आई बी जीन पहुंचता है तो आरबीसी सतह पर किसका निर्माण होता है, बी एंटीजन का रक्त समूह कौन सा हो जाता है बेटा, बी रक्त समूह है। और यदि किसी भी प्रकार के एंटीजन का निर्माण नहीं होता है तो क्या होगा बेटा, ओ रक्त समूह है। अब मानव में ब्लड ग्रुप की वंशानुगति में अपन ने कहा कि ए बी रक्त समूह की वंशानुगति का निर्धारण तो करता है बेटा कौन सा जीन, आई जीन, लेकिन इस आई जीन के कितने स्वरूप है, 3 स्वरूप। इन 3 स्वरूप में से 2 स्वरूप ब्लड ग्रुप के निर्धारण में क्या करते हैं बेटा, एक साथ भाग लेते हैं। 3 में से संतति में कितने स्वरूप पहुंचते हैं, 2 स्वरूप, जिनमें से एक माता से और एक किसे आएगा बेटा, पिता से आता है। अब उस कंडीशन के साथ साथ आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं बेटा, आई ए व आई बी जो जीन है वो किस पर बेटा, आई जीरो जीन पर क्या है, प्रभावी है। जबकि दूसरा पॉइंट याद रखना है बेटा आपको, आई ए व आई बी जीन आपस में क्या है, सह प्रभावी है। और सह प्रभावी का क्या बताया था अपने, साथ साथ प्रकट करना। अब अपन ने कहा कि इन 3 प्रकार के जीन में स्वरूप में से 2 स्वरूप एक साथ संतति में पहुंचते हैं, जिनमें से एक माता से आता है और एक पिता से। अब मल्टीपल एलिलिज्म का उदाहरण होने के कारण मानव रक्त समूह की वंशानुगति में कितने प्रकार के जीन प्रारूप बनते हैं बेटा, 6 प्रकार के। संतति में नर और मादा दोनों से या माता और पिता दोनों से क्या आ सकता है बेटा, आई ए पहुंच सकता है, या माता और पिता दोनों में से बेटा आई ए आई जीरो पहुंच सकता है, या फिर संतति में माता से बी, पिता से बी, संतति में क्या पहुंच सकता है, आई बी पहुंच सकता है, या संतति में माता और पिता में से आई बी और आई जीरो पहुंच सकते हैं, या पहुंच सकते हैं आई ए और आई बी, या फिर क्या पहुंच सकते हैं, आई जीरो और आई जीरो। अब आई ए और आई ए कंडीशन पहुंचती है तो प्रतिजन कौन सा बनेगा बेटा, ए प्रतिजन, तो रक्त समूह कौन सा होगा, ए रक्त समूह है। दूसरी कंडीशन में यदि आई ए और आई जीरो पहुंचता है तब भी प्रतिजन कौन सा बनेगा बेटा, ए प्रतिजन बनेगा, और ए प्रतिजन बनने के कारण रक्त समूह कौन सा होगा, ए रक्त समूह होगा। अब इन दोनों में अंतर क्या है बेटा, ऊपर वाला जो आई ए जीन द्वारा जो ए रक्त समूह बना है वो तो कैसा हो गया, समयुग्मजी ए रक्त समूह है, जबकि यहां बेटा ये क्या हो जाएगा, विषमयुग्मजी ए रक्त समूह है। अगर संतति में आई बी प्रतिजन जीन पहुंचते हैं तो प्रतिजन कौन सा बनेगा बेटा, बी प्रतिजन, और बी प्रतिजन बनने के कारण रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, बी रक्त समूह है। यदि संतति में आई जीरो पहुंचते हैं तो बी प्रतिजन कौन सा बनेगा, बी प्रतिजन, और बी प्रतिजन बनने के कारण रक्त समूह कौन सा होगा, बी, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में हो जाएगा समयुग्मजी बी रक्त समूह है, और नीचे वाली स्थिति में हो जाएगा बेटा विषमयुग्मजी रक्त समूह है। और 5वीं कंडीशन अपने पास क्या बन रही है, आई ए और आई बी, यदि दोनों जीन साथ संतति में पहुंचते हैं और दोनों आपस में क्या है बेटा, सह प्रभावी, तो उस कंडीशन में आरबीसी सतह पर ए एंड बी दोनों प्रकार के प्रतिजन बनेंगे, और दोनों प्रकार के प्रतिजन बनने के कारण रक्त समूह कौन सा हो जाएगा बेटा, ए बी रक्त समूह है। कौन सा हो जाएगा, ए बी रक्त समूह है। और 6ठी कंडीशन क्या अप्लाई होती है, यदि
दोनों ही जीन कैसे हो, I0 हो, तो किसी भी प्रकार के प्रतिजन का निर्माण नहीं होगा, और किसी भी प्रकार के प्रतिजन का निर्माण नहीं होता। जैसे रक्त समूह को लैंडस्टेन ने क्या नाम दिया था बेटा, वो रक्त समूह है। अब इसमें किसी भी प्रकार के क्रॉस अपन ने बहुत सारे आपको जेनेटिक्स वाले लेसन में कराए थे। इसके साथ ही बेटा थैंक्स।